राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में क्या बहुत बड़े पैमाने पर कार्रवाई होनी है? क्योंकि फिलहाल तो बड़े बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई हो रही है। 60 अधिकारी, राजस्व अधिकारी, सीओ साहब, सबके खिलाफ जो है कार्रवाई के आदेश जारी हो चुके हैं। और आने वाले दिनों में क्या और भी कई बड़े पदाधिकारियों पर गाज गिरेगी। और क्या अब नंबर नीचे के बाबुओं की है, नीचे के कर्मचारियों की है। क्योंकि जिस तरीके से अब संकेत मिल रहे हैं उससे यह लग रहा है कि अब बारी नीचे के कर्मचारियों की है। जो राजस्व कर्मचारी हैं, जो लोग धरने पर बैठे थे, जो लोग हड़ताल पर बैठे थे, उनके खिलाफ भी बहुत जल्दी कार्रवाई होती हुई नजर आएगी। क्योंकि हो सकता है कि यह मंत्री जी या फिर कहें कि विभाग ने एक स्ट्रैटेजी तैयार की हो कि अगर पहले छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई तो वो कहेंगे कि भाई छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई करते हैं, बड़े अधिकारी जो बैठे हुए हैं, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने से हिचक रही है। तो शायद ये स्ट्रैटेजी का हिस्सा हो कि पहले जो ऊपर के अधिकारी उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए और उसके बाद धड़ल्ले से नीचे के कर्मचारियों पर कार्रवाई हो। क्योंकि जिस तरीके से घोषणा की गई है, हजारों पद पर बहाली के आदेश जारी किए जा रहे हैं, अमीनों की नियुक्ति हो रही है, राजस्व कर्मचारियों की नियुक्ति हो रही है। यह कौन सा संकेत है? अंदर की बात क्या है? आखिरकार मंत्री जी चाहते क्या हैं? सब कुछ जानेंगे आज के इस रिपोर्ट में, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। तो जी हां, पिछले दिनों जिस तरीके से हड़ताल होती है, उसके बाद उन्हें आश्वासन दिया जाता है, नए जब ये मुख्यमंत्री बनकर आते हैं सम्राट चौधरी, आश्वासन देते हैं हड़ताली कर्मचारी अधिकारियों को कि भाई आप वापस आ जाइए, आपके खिलाफ जितने मामले हैं वापस ले लिए जाएंगे, मुकदमे हटा लिए जाएंगे, जो भी हड़ताल के दौरान की छुट्टियां उसको समायोजित कर लिया जाएगा। तब ऐसा लगने लगा कि भाई सम्राट चौधरी झुक गए। उसके बाद फिर मंत्रिमंडल गठन होता है और विजय कुमार सिन्हा, जो कि पहले डिप्टी सीएम और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री भी थे, उनको ये इस विभाग की जिम्मेदारी नहीं दी जाती है। और वहां पर जो जो सचिव थे, प्रधान सचिव CK अनिल साहब, उनको भी हटा दिया जाता है। तो ऐसा लगने लगा था कि भाई इनको एक थोड़ा सा सेफ पैसेज देने की कोशिश है, जो भी राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारी, उनको एक सेफ पैसेज देने की कोशिश है। और उनको भी ऐसा लगने लगा कि चलिए सरकार झुक गई, अब हम लोग अपने पुराने कंफर्ट जोन में लौट जाते हैं। और फिर से वही खेल शुरू हो गया, करप्शन का, मिली भगत का। लेकिन अचानक जो नए राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आते हैं, डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल, वो दनादन कार्रवाई शुरू करते हैं। और कार्रवाई ऐसी कि रोज 2 अधिकारियों पर कार्रवाई। मैं रोज इसलिए बोल रहा हूं कि हर 5 दिन, 6 दिन में, 4 दिन में पता चला कि 8 अधिकारियों के खिलाफ, कभी 10 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। यानी कि एवरेज निकाला जाए तो रोज 2 अधिकारी नप रहे थे। और आगे भी ये जीरो टॉलरेंस वाली जो नीति है वो जारी रहेगी। 3-4 दिन गैप होता है और अचानक फिर एक लिस्ट आ जाती है कि भाई इन 5 पे कार्रवाई होगी, इन 6 पे कार्रवाई होगी, इन 8 पे होगी, 10 पे होगी। ये तमाम कार्रवाई चल रही है। तो उसके बाद से फिर से हड़कंप मचा हुआ है। जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, उनको लगने लगा कि भैया ये तो हमारे साथ धोखा हो गया। हड़ताल भी वापस करवा दी और कार्रवाई भी शुरू कर दी। इससे बढ़िया तो विजय कुमार सिन्हा ही थे। तो अब जिस तरीके से बड़े पैमाने पर कार्रवाई हो रही है, और इस दौरान जो है डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ये कहा भी उन्होंने कि ईमानदारी की शुरुआत मंत्री स्तर पर होनी चाहिए। अगर मंत्री ईमानदार होंगे तो नीचे के भी जो कर्मचारी अधिकारी है वो ईमानदार होंगे, या नहीं होंगे तो कार्रवाई की जाएगी, खुलकर कार्रवाई की जाएगी। तो उसके बाद से अब अचानक ये आदेश आता है कि 8054 राजस्व कर्मचारियों की नियुक्ति होगी। इसके अलावा 765 अमीनों की नियुक्ति होगी। तो अचानक इतनी मेहरबान क्यों? भाई खजाना खाली है बिहार सरकार का। पैसा देने के लिए जो आरोप लगाता है विपक्ष कि सैलरी और पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है, आकस्मिक फंड से निकालना पड़ रहा है पैसा। तो इसका मतलब है कि अगर सरकार का खजाना खाली है, और ये भी कहा जा रहा था कि जो हड़ताल से लौटेंगे उनसे डबल शिफ्ट करवाया जाएगा, काम करवा करके किसी तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। और ऐसे दौर में 8054
राजस्व कर्मचारियों की नियुक्ति होगी, वो बड़े सवाल खड़े कर रहा है। और इसके अलावा 765 अमीनों की नियुक्ति होगी। अचानक सरकारी खजाने पे इतना बोझ आने वाला है, तो क्या केवल इसलिए क्योंकि काम बढ़ा हुआ है? क्या पहले से रिक्तियां थी, उसके कारण कामकाज प्रभावित हो रहा था? ये सब वो सवाल हैं जिसका जवाब लोग जानना चाहते हैं, लेकिन इसके पीछे छिपा एक बड़ा रहस्य यह है कि दबी जुबान में अब लोग कह रहे हैं कि भैया पहले तो कार्रवाई होगी। अब 8054 जो वैकेंसीज क्रिएट की गई हैं और जिसकी इसके लिए विज्ञापन और नोटिफिकेशन जारी करने के लिए जो राज्य कर्मचारी चयन आयोग है उसको कह दिया गया, BSSC को कह दिया गया है कि भाई आप जो है शुरू कीजिए, जो प्रक्रिया है उसको शुरू कीजिए, नोटिफिकेशन जारी कीजिए। तो ये कहा जा रहा है कि जब तक इन लोगों की नियुक्ति होगी तब तक यहाँ पर बड़े पैमाने पर छटनी हो चुकी होगी, निलंबन हो चुका होगा, बर्खास्तगी हो चुकी होगी, और उसके बाद ये सारे लोग नए बहाल किए जाएंगे। क्योंकि उसके बाद और ये भी डर सता रहा है कि जिस तरह से कार्रवाई हो रही है उसके कारण ऐसा ना हो कि फिर से हड़ताल जैसी स्थिति बन जाए। और अगर फिर से हड़ताल जैसी स्थिति बनती है तो पहले तो विजय कुमार सिन्हा के कार्यकाल के दौरान जो है इनके पास पर्याप्त मैन पावर था नहीं, तो इन्हें उनकी हर बात माननी पड़ी, क्योंकि जनगणना का काम भी चल रहा था और ये नोडल एजेंसी बन गई थी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। तो उस वक्त चूंकि कोई उपाय था नहीं सरकार के पास, तो उन्हें झुकना पड़ा। लेकिन जब इनके पास पूरी फौज खड़ी हो जाएगी चयन प्रक्रिया के सहारे, 8054 राजस्व कर्मचारी तैनात हो चुके होंगे, 765 अमीन तैनात हो चुके होंगे, तो अगर ये लोग फिर से हड़ताल पर जाने की धमकी देते हैं तो सीधे सीधे डंडा चलाया जाएगा। जिस तरीके से करीब 226 कर्मचारियों अधिकारियों का निलंबन का आदेश दे दिया था विजय कुमार सिन्हा ने, हालांकि उसको वापस ले लिया सम्राट सरकार ने, तो इस बार वापसी नहीं होगी। चाहे हजारों कर्मचारियों को निलंबित करना पड़े, कर देंगे, लेकिन करप्शन के साथ कोई समझौता नहीं होगा। जीरो टॉलरेंस नीति लागू होगी, क्योंकि जब यह कार्रवाई हो रही होगी तब तक इनके पास एक पूरी फौज, 8000 से ज़्यादा राजस्व कर्मचारियों की फौज होगी, 765 अमीन की फौज होगी, जिनकी बहाली तुरंत होगी और उसके बाद काम जारी रखा जाएगा, चाहे पूरा महकमा हड़ताल पर चला जाए। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये कहा जा रहा है, अंदर की बात है, अंदर खाने की बात यही है कि ये सारी तैयारी करके सरकार अब आगे बढ़ना चाहती है और जीरो टॉलरेंस पे काम करना चाहती है। किसी तरीके से किसी के प्रति नरमी नहीं बरतना है। जैसे जैसे मामला आएगा बड़े पैमाने पर कार्रवाई होगी, बड़े पैमाने पर छटनी होगी, निलंबन होगा, बर्खास्तगी होगी। तो इन सब आदेश के पीछे में इस सोच को बताया जा रहा है कि इसी सोच के तहत जो है ये सारी जो है वो तैयारी की जा रही है और आने वाले दिनों में इसका असर देखने को मिलेगा। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।